हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से, और अभी ये वीडियो बनने वाली है आज जहाँ मैं रहती हूँ थराली में। थराली का रूम टूर होने वाला है, तो दिखाती हूँ मैं आज आपको। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मौसम की बात की जाए तो मौसम कल से बिल्कुल बना हुआ है पैक, और बारिश हो रही कल से लगातार, और सुबह भी बारिश हुई। तो अभी थोड़ा सा खुल रखा है मौसम। और मैंने ये देखिए, और मैंने धोए सुबह कपड़े, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ बरामदे में डाल रखा है। तो सबसे पहले मेन बाहर से होता है, तो ये रहा पूरा बरामदा हमारा, और ये रहा। तो आज मैं रूम टूर कराऊंगी आप लोगों को अपने दादी वाला। और मैंने वियर करी हुई है आज साड़ी, तो मैंने कहा रूम टूर कर देती हूँ तो साड़ी वियर कर लेती हूँ। तो आइए और मेरे कमरे को देखिए कैसा करके। तो ये रहा हमारा कमरा, अंदर जाने का डोर, और सामने पर्दे हैं, पर्दे, और पर्दे खोल के अंदर आइए तो सीधे सामने पड़ता हमारा डाइनिंग हॉल। और डाइनिंग हॉल कुछ इस तरीके का है, ये देखिए पूरा इस तरीके का बना रखा है, हमने सजा रखा है। और सामने ये सारी फोटो तस्वीरें बना रखी है मैंने। और मुझे फोटो फ्रेम बनवाने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यादगार रहनी चाहिए कुछ चीजें करके। तो उसमें मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड जी के, मेरे मम्मी पापा, मतलब सब पूरी फैमिली के यादगार फोटो बना के मैंने, और सामने से लगा के मैंने एक छोटा सा टेबल और कुर्सी। तो ये रहा। और उसके बाद सामने पड़ता है हमारा ये वॉशबेसिन, सामने में ये शीशा, और शीशे के चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि ये छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी है, जो कि मेरी है, क्योंकि मैं हाथ मुंह धोती तो किनारे पे चिपका देती हूँ, तो वहीं पे रह जाती हूँ। तो मैंने जब साफ करती हूँ फेंक देती हूँ, कुछ वैसी रह जाती है। और किस किस की आदत है ऐसे मिरर पे बिंदी लगाने की, मेरी तो बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद सामने पड़ता है हमारा वॉशरूम, अंदर ही है, अंदर ही टच है इस रूम पे वॉशरूम। तो ये देखिए, ये हमारा वॉशरूम, और इंग्लिश टॉयलेट है अंदर। तो कुछ इस तरीके का वॉशरूम है हमारा। और वॉशिंग मशीन मैंने बाहर, बाथरूम है तो बाहर के बाथरूम में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। वॉशिंग मशीन जब हम अंदर जा रहे थे तो वॉशिंग मशीन अंदर बाहर खींचनी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बाहर के बाथरूम में वॉशिंग मशीन रख दी है। तो ये रहा हमारा डाइनिंग रूम, जो कि इतना सुंदर सजा रखा मैंने। और मुझे गुड्डा गुड़िया रखने का भी बहुत शौक है, तो मैंने ये खिड़की खाली थी, तो मैंने इस खिड़की में ऐसे कुछ इस तरीके से टांग दिए हैं। तो ये रहा हमारा डाइनिंग हॉल। और उसके बाद सामने डाइनिंग हॉल से सामने अंदर को जाइए तो ये पर्दा हटा के सीधे अंदर आता है एक रूम, ये देखिए। और ये रूम है यहाँ मेरे बच्चों का, और मेरे बच्चों का रूम। और सामने मैंने इसी रूम पे अपना मंदिर टच करा हुआ है। तो आप सभी लोगों पे भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो ये रहा। और ऊपर सारे मैंने स्टोर सामान रखे हुए हैं रैकों पे। तो कुछ इस तरीके का रूम है। और सामने से, इस रूम के सामने से खिड़की भी पड़ती है, जो कि ये तीन खिड़कियां हैं ऐसे खुलने में। और बाहर से ठंडी हवा आती है जब हवा चलती है। तो ये कल से बारिश हो रही है, तो मैंने खिड़कियां बंद कर रखी है, हवा आ रही है। और ठंडा इतना हो रहा है कि हमने रजाई, फिर से रजाई निकाल दी है। यहाँ पे बच्चों के लिए रजाई निकाल दी है, अपने लिए भी रजाई निकाल रखी है। तो ये रहा मेरे बच्चों का रूम। और ये मैंने कुछ भाविका को पढ़ाने के लिए ऐसे दीवार पे ये टांग रखे हैं। और कैसा लगा ये वाला रूम। और ये रूम भी बहुत बड़ा है, स्पेस में बहुत बड़ा है ये रूम। तो चलिए और सामने दिखाते हैं। उसके बाद जैसे कि बाहर को आएंगे घूमते, तो सामने डाइनिंग रूम के सामने से पड़ता है मेरा किचन। और आप लोगों को सीटी की आवाज आ रही होगी कुकर की। तो इसमें मैंने बना रखा है आज अपने बच्चों के लिए खिचड़ी, बच्चों की स्पेशल डिमांड पे। तो खिचड़ी भी मेरे साथ साथ में पक रही है। तो ये रहा मेरा किचन। और किचन कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है मैंने। नीचे भी मैंने सारे सामान रखे हुए हैं, बर्तन वगैरह, और जो राशन पानी के ड्रम वगैरह रहते हैं वो मैंने नीचे रखे हुए हैं। सामने मैं बर्तन धो के स्टव में बर्तन पहले सुखाते हूँ, फिर जाके मैं स्टैंड पे डालती हूँ बर्तनों को। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना हॉट केस वगैरह, मसालों के डब्बे, यहाँ पे मेरा इंडक्शन, इस साइड को इंडक्शन भी रखा हुआ है मैंने, और इस साइड मेरा गैस है। और सामने से पड़ती है खिड़की बाहर देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने बंद कर रखा है खिड़की, क्योंकि कल हवा आ रही थी और बारिश के ठंडा हो रहा था, इसलिए खिड़की बंद कर रखी है। तो ये हमारे किचन से सामने बाहर को, और यहाँ से भी अच्छा उजाला आ जाता है, मतलब अंधेरा नहीं है करके। और सामने रहे मेरे सारे डब्बे, जो कि औरतों को मतलब
ये तो बहुत पसंद रहता है किचन सजाना, और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं डब्बे सारे ऐसे इस प्रकार से रखे हुए हैं मैंने। तो ये रहा मेरा किचन। उसके बाद साथ साथ में मैंने यहाँ पे फ्रिज किचन में रखा हुआ है। और तो ये रहा हमारा फ्रिज, और सामने हमारा पड़ता है यहाँ पे छोटा सा पानी का। और ये है हमारा मिनी गीजर, किचन के लिए स्पेशली मिनी गीजर लगाया मैंने, क्योंकि ठंडियों के टाइम पर बहुत ठंडा होता है यहाँ, तो मैंने कहा गीजर लगा लेती हूँ छोटा सा, तो इससे हमारा काम चल जाता है। उसके बाद किचन से सामने को जाओगे तो ये रहा हमारा पर्दा, और सामने है हमारा बेडरूम, और ये रहा इस तरीके का। और बेडरूम भी मैंने ज़्यादा नहीं सजा रखा है, क्योंकि बाहरी कर रखा मैंने डाइनिंग रूम के सामने सजाने का, तो यहाँ मैंने सिंपल से बना रखा है। सामने से खिड़की है, और खिड़की में मैंने पर्दे वगैरह लगा रखे हैं। कुछ इस तरीके का सामान रखा है मैंने ऊपर पैक करा हुआ। और सामने से मेरे पड़ते हैं यहाँ पूरा मेकअप का सामान रहता है इस साइड को। और यहाँ पे छोटा सा बक्सा है हमारा, ये हमारे मतलब जब से मैं बाहर आई आज 6-7 साल से, तब से ये बक्सा हमारे साथ ही है। और लॉकर वगैरह हमने नहीं रखा है, क्योंकि बीच में जब हम नंदप्रयाग से यहाँ आए थराली में, तो इतना सामान हो गया था, क्योंकि कुछ से ज़्यादा सामान हमने घर भिजवाया, कुछ हमने यहाँ रखा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कम ही रखना चाहिए सामान, क्योंकि हम तो हैं एक ड्यूटी वाले, मतलब गवर्नमेंट हस्बैंड की वाइफ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं रहता गवर्नमेंट लोगों का कि कब ये इन लोगों की ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं भी निकल जाए। तो हम लोगों को भी वैसे उनके साथ चल रहे हैं, तो चलना ही पड़ता है। इसलिए सामान इतना हो जाता है ले जाने में। जब नंदप्रयाग से हम यहाँ आए तो हमारा 2 ट्रॉले फुल सामान वे भर भर के ऐसे करके लेके आए थे। तो उसी टाइम पे मैंने कुछ सामान मैंने घर रख दिया था, और कुछ सामान मैं यहाँ रखा। फिर धीरे धीरे ऐसे घर जाते रहते थे, ले जाते रहते थे, तो फिर भी इतना सामान हो गया। अभी तो जो ये डबल बेड है, इन पे पूरे कपड़े हैं। उधर सिंगल बेड है उस वाले रूम पे, उस वहाँ पे कपड़े हैं, और यहाँ कपड़े, ये ऊपर पूरे इन पे कपड़े, मतलब जहाँ देखो ना कपड़े कपड़े हो रहे हैं। और ये रहा हमारा टीवी हमने डाइनिंग रूम पे नहीं लगा रखा है, क्योंकि बच्चे कभी वहाँ पे बैठ रहे थे, कभी नहीं बैठ रहे थे। हमने कहा बिस्तर में बैठ जाएंगे तो टीवी देख लेंगे अपने टाइम पे, तो हमने यहाँ पे लगा रखा टीवी। और यहाँ पे भी एक वैसे ही सामान रखने का जगह बना रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी सामान है। और सामने हमारे रूम के सामने से ये है पर्दा। इस पर्दा को हटा के यहाँ पे सामने पूरी गैलरी है, और गैलरी में मैंने पूरा सामान रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा सामान पैकअप है यहाँ भी गैलरी में फुल इस तरीके से। और इन थैलियों में मैंने अपने बच्चों को सॉक्स वगैरह ऐसे पूरे ऐसे ही रखा हुआ है, ताकि क्योंकि बच्चे सॉक्स ऐसे फेंक देते हैं। नीचे हमारा स्टैंड, जूता रखने का स्टैंड, वहाँ पे भी पूरे पेटियों में जूते चप्पल, जहाँ भी देखो ऐसे ही स्टोर बना हुआ है। तो ये देखिए, और कैसा लगा आप लोगों को मेरा रूम। और सामने भूमि ने लगा दी है टीवी। और ये रही मेरी भूमि, जो कि बड़ी वाली बेटी है मेरी, और छोटी वाली भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये रही मेरी छोटी वाली बेटी, इतनी शैतान हो रही ना दोस्तों, इतनी शैतान हो रही कि क्या। तो दोस्तों अंदर का तो मैंने दिखा दिया है, बरामदा तक मैंने दिखा दिया था। और सामने का भी व्यू दिखाते हैं आप लोगों को कि बरामदे से बाहर कितना खुला है इस पे। तो आइए मेरे पीछे पीछे। तो ये इतना खुला है, इतना खुला है हमारे बाहर, रूम से बाहर को। और यहाँ पे बगीचे बना रखे हैं मैंने इसमें से देखिए। तो ये रहा हमारा पूरा बगीचा, और सामने रखा है मैंने अपना वॉशिंग मशीन, और ये चारों वॉशरूम वगैरह हैं बाहर के। तो ये रहा हमारा मतलब मकान मालिक लोगों का नींबू का पेड़, और सामने है अमरूद का पेड़, जिसमें अमरूद बहुत मीठे लगते हैं। और हम 2 साल से इस पेड़ से अमरूद खा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अमरूद होते हैं।